देखो भाई, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है नॉट गेट, है ना। पहले पढ़िए कि लॉजिक गेट एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना। जैसे एक्चुअल में तो जानते हो ना कि जो पीएन जंक्शन होता है उसी से मिलकर लॉजिक गेट बनता है, ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ से पढ़िए, तो ए गेट इज ए डिजिटल सर्किट दैट फॉलो certain लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। मतलब क्या है, एक रिलेशनशिप फॉलो करता है इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच। therefore they are generally known as logic gates because they control the flow of information। समझ गए। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। और ये जनरली 5 टाइप का होता है, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट और नॉर गेट। ईच लॉजिक गेट का अपना सिंबल होगा, इसका अपना फंक्शन होगा, इसका अपना ट्रूथ टेबल होगा। समझ गए। तो अब हम लोग एक एक करके इसका पढ़ते हैं। तो पहले नॉट गेट आता है, ठीक है ना। देखिए तो इसमें क्या दिया हुआ है कि दिस इज द मोस्ट बेसिक गेट विच वन इनपुट एंड वन आउटपुट। ये नॉट गेट है, ये जो फिगर देख रहे हो ना, ये नॉट गेट है तुम्हारा। इसमें क्या है, ए है आपका इनपुट और वाई है आपका आउटपुट, ठीक है। ए और वाई जीरो दिए तो वन आया, मतलब इसमें क्या बोलता है कि that is produce an inverted version of input of its output। मतलब जीरो देंगे तो वन आएगा, वन देंगे तो जीरो आएगा। समझ गए ना। तो टॉपिक दे दिया जाए लॉजिक गेट, लॉजिक गेट दोगे ना, और उसके बाद लिखना है 5 टाइप का होता है, और पहला में नॉट गेट। ये स्ट्रक्चर बनाना है और ये ट्रूथ टेबल लिखना है, 2 चीज। पांचों आज रट जाना है एकदम। आज आज मोदी घोषणा किया है कि ये दिवस मनाएंगे, विभाजन दिवस। तो पाकिस्तान पूरा गुजराते ही सब कैप्चर करने के चक्कर में था ना। वो सोचा कि चलो इन्हें 40% ही छटक गया तो चलो उधर से बैकअप कर लेते हैं, राजस्थान है गुजराती सब कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन भारत अपना उधर भी थोड़ा बहुत था। थोड़ा फिल्मों में तो कुछ ज्यादा दिखा दिया है कि गोलियां एथी से मार के एकदम प्लेन को गिरा दे रहा है। हाँ हाँ, दे रहा था। संजय दत्तवा बनल था मंदिर के पुजारी की, क्या है, 10 गो को वो मार दे रहा है। पूरा मजा एकदम खराब हो जाता है। परीक्षा का तो सेंटर वही रहेगा भाई, अपना ही डिस्ट्रिक्ट नीट वाला।
जैसे चॉइसवा दिया होगा उसी अनुसार तो होगा। वो तो अपना ही मतलब रहेगा। अपना ही डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। अरे ठीक, ये तो ऑफलाइन एग्जाम होता है ना भाई। ऑफलाइन वाला में तो मतलब रहना चाहिए। दिख रहा है ना ये सब। चलिए तो इसको नोट डेट को फाइनल कर लिया जाए, बुलाना नहीं दोबारा ये सब चीज। बाकी ये सब एग्जाम पे कुछ खास असर पड़ा नहीं कोरोना का, नीट उट पे। वो सब तो टाइम पे लगभग ले ही ले रहा है। उधर भी बाढ़ उड़ नदी उदी है क्या तुम लोग की तरफ भी? बड़ा नदी? पटना में तो भाई दे रहा है कि एकदम पूरा एकदम ऑक्सीजन पे एकदम चढ़ गया है, गंगा नदी रोड ऑन पे एकदम सब सब इकोसिस्टम बैलेंस हो जाएगा। नेचर अपने आपे को मतलब बदल मतलब अथी कर लेता है, बैलेंस कर लेता है। कितनों आप नुकसान पहुंचाते रहिए, ऐसा कुछ ना कुछ होगा। बहुत लोग पटना के देखोगे ना, सब सब सरकार का लापरवाही है। गंगा नदिया में जमीनवा बेच के अपार्टमेंट बना दिया है, 20 महला 30 महला ऐसे बन रहा है। हमको तो डर लग रहा था कल कि कहीं पटने न रह गए फंस के। नहीं नहीं, उतना ही है एकदम आयल, पूरा उतना। समझिए कि सारा नाला रोका हुआ है। हम तो गए तो रोड पे देखे पानी ऐसी नाला का बहते हुए, नाला का पानी नहीं जा रहा है गंगा, क्योंकि गंगा अगर नाला खोलेगा तो ओवरफ्लो आ जाएगा शहर में। वैसे ही घुसता ही है नाला के थ्रू ही। लापरवाही जैसे सरकार का होगा ना तो पक्का घुस जाएगा पानी। लेकिन तो कहो कि थोड़ा सरकार ध्यान दिए हुए है, नीतीश कुमार अपन डर के फेरा में। वो सब तो एकदम निचला लेवल पे रहता है नीतीश कुमार, ये सब। वो सब तो 5 तल्ला घर में भी नहीं रहता है, एक मंजिला में ही रहता है। लेकिन आ क्या करता है ना, जैसे शहर के तरफ भी उतना पानी का लेवल है, तो इधर अगर टूटने का डर रहता है ना तो क्या करता है ना कि गांव तरफ वाला बांध को तोड़वा देता है, ताकि शहर में पानी नहीं घुस पाए। है ना? तो ऐसा नहीं है कि पटना में नहीं घुस जाएगा पानी, लेकिन क्या करता है कि उधर हाजीपुर साइड उधर तुड़वा देता है।
ओह मतलब ये क्या फीलिंग होता होगा मजाक मजाक में। चलिए नॉट गेट हो गया, इसको बोलते हैं और गेट। ठीक है, और गेट में क्या है, दो गो इनपुट है भाई, ए और बी, और ए गो आउटपुट है। ठीक है ना, तो पहले तो इसका सिंबल ड्रॉ करना है, ऐसे बनता है ये। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसमें देखिए क्या चल रहा है, और का मतलब देखिए क्या चल रहा है, मतलब इसमें है कि आपको ऐड करना है, समझ गए ना। जीरो प्लस जीरो मतलब जीरो, जीरो प्लस वन मतलब वन, वन प्लस जीरो मतलब वन। लेकिन यहाँ पे डिजिटल लॉजिक में यहाँ टू नहीं होके जीरो और वन के ही फॉर्म में चलता है, तो यहाँ भी वन लिखाता है, समझ गया ना। तो इसका ये ट्रूथ टेबल हुआ। और उसी तरह से अगला एक आएगा एंड गेट, तो उसमें मल्टीप्लाई में होता है, जीरो इंटू जीरो करेंगे तो जीरो, वन इंटू जीरो करेंगे तो जीरो, जीरो इंटू वन करेंगे तो जीरो, और वन इंटू वन करेंगे तो वन। तो ये एंड गेट का ट्रूथ टेबल हो जाएगा। उसमें भी सेम इसी तरह से दो गो इनपुट रहता है, एक आउटपुट रहता है, लेकिन क्या रहता है कि उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर में अंतर है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर बनाइए, इसका ट्रूथ टेबल बनाइए, और टॉपिक दीजिए और गेट लॉजिक गेट। हमको तो लगता है कि ममता बनर्जी तंग करवा रही है, हावड़ा में पनिया रोक देती है ना गंगा वाला। कुमार बहुत दिन से मांग कर रहा है कि साला वो हावड़ा ब्रिज को जल्दी मतलब उसको खत्म करवाओ भाई, नहीं तो बिहार बचेगा नहीं, एक दिन पूरा डूब जाएगा। वही ना, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं कुछ। आधा बिहार में जैसे कि गंगा ही बहता है, और गंगा में बाढ़ आने का कारण वही हावड़ा ब्रिज है। जैसे जैसे कि ममता बनर्जी का कहना है कि बिहार के यदि मर जाए तो मर जाए, जैसे बांग्लादेश में हम पानी अचानक नहीं छोड़ सकते हैं उतना। जो कि नेपाल चाइना ये सब पूरा भारत को डुबाते रहता है छोड़ के पानी अचानक। नहीं, जैसे बरसात में रहता है ना, जैसे पानी तो भारत वैसे रोक ही लेता है, वहां पे डैम बनाया है तो पनिया तो रोक लेगा ना, लेकिन क्या था कि एक्सेस अमाउंटवा में आता है वह अचानक छोड़ देता है। तो वैसा नहीं करता है, क्योंकि साला वो सब बंगाली एक ना है एकदम, वो सब नहीं मारेगा एक दूसरे को। वही डैम बनने के कारण सब स्लीट जमा हो रहा है गंगा बेसिन में, और उसका लेवल बढ़ रहा है, उसका मतलब प्लेन का। लेकिन कितनों कचरा नदी में कीजिए, बरसात आके सबको साफ सब कहाँ जाके मिला कोई ठीक नहीं। बे ऑफ बंगाल, सोचिए इतना नदी से डर जाते हैं, इस समुद्र 97% है। हाँ, अरे एक बार गए थे इसी तरह बरसात में, एक बार भाई विंध्याचल, तो वहां पे हम मना कर रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, एकदम पूरा उफान पे नदी तो इस समय रहता ही है गंगा नदी, बरसात अगस्त महीना में ही गए थे एक बार दोस्त सब के साथ। भाई एकदम इतना हवा तेज कर रहा था ना कि मतलब एक देखो ना, पन्नी उन्नी कुछ लगाता है वो सब नाव पे, नौवे चलाने वाला गिर गया नदी में। तो पूरा मतलब डर ही गए थे हम कि बच ही नहीं पाएंगे। अब समझिए कि नावे तलमला गया था, वही गिर गया था।
लेकिन वो सब कहिए कि वो सब रहता एक्सपर्ट है। पूरा उस दिन के बाद हम कभी नाव पे नहीं जाते हैं। उस समय अति हो गया था एकदम, मतलब बरसात का दिन भी था एकदम, हवा तेज। हालतें खराबे हो जाता है उधर। और उधर हम देखे नहीं है, उधर जो साउथ के तरफ सब शीशा का जो सब आजकल मॉडर्न चलता है, बाप रे बाप, सारा शीशवा फूट जाता है कभी साइक्लोन वगैरह आता है तो उधर बहुत तेज स्पीड में रहता है। बिहार सब चीज से बच गया है। हाँ, बिहार मतलब बच गया है हर चीज से। जैसे कि यहाँ के आदमी के न किसी का बम अटैक के डर है न कुछ है। हाँ, ये है कि भूकंप, लेकिन भूकंप आता है, लेकिन एक महला घर में अगर कोई रहता है ना तो उससे नहीं, मर नहीं सकता है आदमी भूकंप भूकंप आने पे। अब एकदम धरती तो नेपालों में नहीं फटने लगता है। वो सब तो जितना भी नेपाल में आदमी मरा है वो सब टूरिस्ट प्लेस पे भाई, पुराना बिल्डिंग है 500 साल पुराना, तो गिरबे करेगा, आदमी मरबे करेगा जाने वाला। देखो थोड़ा सा दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर था, उसमें क्या था कि ये जो स्टेट लाइन है उसमें ऐसे करके था ना, इस तरह था। लेकिन इसमें देखिए ये एंड गेट बोलते हैं, ठीक है। उस बतेबे किए थे कि इसमें मल्टीप्लाई हो के लिखाता है भाई, एंड गेट में। तो एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और का मतलब प्लस करके, ठीक है। ये एंड गेट का भी बनाया जाए, इसमें भी दो इनपुट है और एक आउटपुट है। पटना शहरे लगता है कि एकदम खाली हो गया, शांत लगता है, अभी भी नहीं उस तरह का माहौल बन पाया है। अरे 1 जनवरी को हम देखे थे भाई, पटना में इतना भीड़ था कि बाप रे। शांत शहर एकदम। तो पार्कों में कोई नहीं जाता, स्कूले कॉलेज नहीं खुला है तो कौन जाएगा। बाप रे बाप, इतना महंगा कोचिंग। थोड़ा गवर्नमेंट को अच्छा बुक थोड़ा चलाना चाहिए, एनसीईआरटी नहीं जपना चाहिए। कोई बढ़िया राइटर भी लिखा है तो उसका बुक चलाओ, ऑफिशियली सरकारी बच्चा में बांटो फ्री में।
अब तो डिजिटल जमाना है भाई, फ्री में नहीं बांटिएगा, कम से कम वो सब चीजों पीडीएफ फॉर्म में तो दीजिए, क्योंकि नहीं पढ़ेगा बच्चा तो उसका ब्रेन कैसे डेवलप होगा भाई, देश ऐसे पीछे रह जाएगा। मेन है कि सब प्राइवेटाइजेशन का ना दौर है, प्राइवेट में तो चलबे करता है सब पिता। हमें सरकारी में चलाने के चक्कर में प्राइवेट इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगा। पढ़ाई से भी सरकार को 18% जीएसटी लेता है एकदम। आकाश उकाश में 1 लाख फीस दे रहे हो तो 18,000 सीधा गवर्नमेंट को जा रहा है। बहुत इनकम है सरकार को कोचिंग वोचिंग सब इंडस्ट्री से भी। अब 2022 से ऑफलाइन कोचिंग हमको लगता है कि लौटेगा। जैसे जो बच्चा को मतलब इंजीनियरिंग वाला देना है तो वो तो जनवरी में ही होता है, तो वो तो 3-4 महीना में पैसे बर्बाद हो जाएगा उसका। देखो ये जो गेट है, हेलो, इसको हम लोग बोलते हैं नैंड गेट, NAND, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एंड देखे थे, एंड प्लस नॉट, दोनों को मिला के बना है नैंड, एंड प्लस नॉट को मिला के, समझ गए ना। देखिए अब यहाँ पे क्या बाहर हो गए ना, तो नहीं बता रहा होगा, यहाँ तो अभी तक बता रहा है। हाँ यहाँ तो बता रहा है। फिर से आया, हो गया। तो ये जो आप लॉजिक गेट देख रहे हैं ये वाला, पीछे अगर बनाए होगे तुम चित्र तो एंड टाइप से ही है, लेकिन इसमें एक नॉट गेट को भी जोड़ दिया गया है उसका, यहाँ पे है छोटा सा एक गोल देख रहे हो ना यहाँ पे, तो इसका नाम हो गया नैंड गेट, ठीक है। देखो दिया हुआ है ना, दिस इज एन एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट इफ द इनपुट ए एंड बी आर बोथ 1। मतलब क्या करना है ना कि जो एंड में होता था उसका नॉट कर देना है। जैसे कि एंड गेट का ट्रूथ टेबल बताओ भाई, एंड गेट का ट्रूथ टेबल क्या लिखते थे, ए लिखते थे, बी लिखते थे, वाई लिखते थे, ठीक है। वहां पे देखिए, वहां पे आपको आता होगा 0 0 लिखने पे 0, 0 1 लिखने पे भी 0, मल्टीप्लाई वाला था, और 1 0 लिखने पे भी 0, समझ गए ना, और 1 1 लिखने पे 1 आता था। तो ये एंड गेट का ट्रूथ टेबल था, ठीक है ना। तो नैंड वाला में इसमें मतलब NAND, नैंड में क्या करना है कि इसका जस्ट उल्टा लिखना है। क्या इसका उल्टा लिखना है, ए और बी तो सेम ही रहेगा, समझ गए ना, सिर्फ वाई उल्टा हो जाएगा, जहां जहां 0 है वहां वहां 1 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 0 है तो यहाँ 1 आ गया, है ना, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 आ गया, फिर यहाँ 0 है तो यहाँ फिर 1 आ गया, और यहाँ पे 1 था लास्ट में तो यहाँ पे 0 आ गया, समझ गए ना। तो नाइन्थ गेट का लिख लेना एंड प्लस नॉट, और इसका फिगर बनाओ और इसका ट्रूथ टेबल लिखो। तो क्रीमी लेयर को भी ओबीसी में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। आ चुका है, कल ही परसों ना, बहुत दिक्कत। ऐड कर सकता है कि बहुत सारा नियम है, हम लोग को खाली ऊपर ऊपर बताया गया है। अब क्रीमी लेयर को भी अब आरक्षण का लाभ दिया जाएगा,
दे सकता है, मतलब ये स्टेट पे डिपेंड है, मतलब हर चीज स्टेट पे डिपेंड है, मतलब अपना गेम फेंक दिया है। जो स्टेट है, अब झारखंड जैसा स्टेट, मतलब एससी एसटी वहां शासन करता है, तो वो तो सब कर देगा आरक्षण आरक्षण। यहाँ पे भी तो हो सकता है ना भाई, अब ओबीसी, अब नीतीश कुमार खुद कुर्मी क्रीमी लेयर में आता होगा, तो मान लो तो उसका बेटा बेटी को आरक्षण मिलेगा। ओबीसी में तो है ही पटेल, अभी बिहार में है, वहां नहीं था, गुजरात में नहीं था, यहाँ तो है ही पहले से ही। लेकिन क्रीमी लेयर क्या होता है ना, कि जैसे तुम ओबीसी ही हो, लेकिन तुम्हारे फादर का इनकम मोर देन 10 लाख है ना, तो तुम जनरल में काउंट हो गए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्या पता ही जब क्या लॉजिक है सरकार का। हाँ। हम्म। 8 लाख मतलब 65,000 रुपया महीने का कमा रहे हैं, तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन ये सब समय समय पर रिवाइज करना चाहिए। भाव बढ़ ही रहा है। मतलब मेन टारगेट वही रहता है, भूमिहार ब्राह्मण यही सब, मेन ब्राह्मण टारगेट ही रहता है हर का। तो ये तो रिकॉर्ड हो गया है कि मतलब भाई एक भी मत विपक्ष में नहीं पड़ा है जब ये पारित हो रहा था लोकसभा और राज्यसभा से। हाँ, कह देगा कि आप ही के वोट से जीते हैं क्या। तो देखबे किया होगा ना भाई, अगर यूट्यूब सब देख रहे हो, एक भी वोट विपक्ष में नहीं पड़ा है। मतलब कांग्रेसो वाला साला सपोर्ट किया है। राजद दिया है। तो हद हो गया कि एकदम बीजेपी अब फेंकाएगा, आपको लगता है। फेंका ही नहीं जाएगा भाई, अगर जनरल कैटेगरी अगर बीजेपी को फंडिंग कम कर दे तो खत्म हो जाएगा इशू, पैसे नहीं रहेगा चुनाव लड़ने। तो ओबीसी को यही कारण पुश किया है कि, लेकिन फिर भी नहीं ना वोट देगा भाई। वही तो बोल रहा है। वही तो बोल रहे हैं। यही चलते। देखो ये अब नॉर गेट है, ठीक है। नॉट इस किस में मिला दिए हैं, और में, ठीक है। जैसे कि और का हम ट्रूथ टेबल लिख रहे हैं, ठीक ना। ए बी, देखो अगर तुम नहीं लिखे हो तो अभी भी सब प्रैक्टिस करते चलो, समझ गए। जैसे और गेट में क्या होता था, और गेट में प्लस होता था, ठीक है ना, ये चीज ये सब याद रखना। 0 0 0 0 1 1, फिर हो जाएगा आपको 1 0 1 1 1 1, ये हो गया और गेट का था, ठीक है।
अब और गेट को पलट देना है, तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 वाला 1 हो जाएगा, अब 1 वाला 0 हो जाएगा, 1 वाला 0 हो जाएगा, ये तो 1000, अगर 1000 यहाँ पे है तो ये कौन सा गेट हो गया, नॉर गेट हो गया, समझे ना। नॉर, नॉर क्या है, और प्लस नॉट, समझ गया। इसका सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है, सेम और गेट है लेकिन यहाँ एक पॉइंट 0 का लगाया हुआ है, तो इसको बढ़िया से लिखो, लास्ट है। पंखा चल रहा है ऐसे इतना धीरे धीरे चल रहा है, गरर गरर कर रहा है। यही यहाँ दिक्कत है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा। हाँ, कभी एकदम कम हो जाएगा, कभी तेज हो जाएगा, चलो यहाँ कुछ पता नहीं, जानबूझ के लगता है ये सब करता है क्या, ये सब अप्लायंसेस ये सब खराब होगा, सरकार का बिक्री होगा, टैक्स आएगा, ये सब कहीं ना कहीं, ये सब हम तो मान के चलते हैं, ये सब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ रहता है, ये सब ऊपर से ही ऑर्डर रहता है। शहर में रहोगे ना, 2 साल चार्जर नहीं खराब होगा, गाँव में तुरंत खराब होगा 6 महीना में। यही सब चल रहा है, इतना धीरे धीरे चलेगा पंखा। तो देखिए अच्छा फिल्म, अगर हार गया ना तो एकदम खोपड़ी पहाड़, आज तक भारत इस तरह के मौका पे नहीं मैच हारता है जल्दी, है ना। इस तरह के मौका पे कहाँ हारता है आज तक। और ये सब बढ़िया स्टार्ट देने के बावजूद भाई आउट हो जा रहा है कम रन पे, उतना में 400 500 से कम टेस्ट में क्या मजा है, ड्रॉ खेलना है तो 500 बनाइए कम से कम। ओह, तो दुए को मारा, बाकी फिर सब 30-40 रन पे गया, 3 गो तो बॉलरवन, मतलब कभी कभी बॉलरवा मार्को करता है, कभी कभी 0 पर 3 हो गया है कल, अभी रविंद्र जडेजा मारा है 40 रन। अब जैसे वो तो खेलबे करता है, 3 गो 0 पर आउट हो जाएगा तो
रक्षाबंधन एकदम आ रहा है, लेकिन अचानक 15 अगस्त अभी तक सोचता नहीं आदमी, लेकिन कल सवेरे उठता है तो अलगे माहौल हो जाता है। अब यहाँ तो कहीं नहीं है जाएंगे, पहले मम्मी का स्कूल नजदीक में था तो जाते थे वहीं, अपना हम पढ़ते थे तब जाते थे। देखो भाई ये सब जो कंप्यूटर में सब चीज होता है ना यूज, उसके बारे में पढ़ दिया हुआ है, सब सेमीकंडक्टर से ही होता है मिलकर बना हुआ। देखो क्या बोल रहा है, जो चिप होता है ना, इंटीग्रेटेड चिप, IC is the heart of all computer system. In fact, IC are found in almost all electrical device like car, television, CD player, cell phone, etc. And mini मिनिएचर क्या है ये, मिनिएचराइजेशन क्या लिख दिया है भाई, मिनिएचर को मतलब छोटा सा स्मॉल पार्ट में उसको कन्वर्ट करना, समझ गया ना। that made the modern personal computer possible could never has happened without IC, मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड चिप के माध्यम से ही कंप्यूटर का साइज छोटा हुआ है, जो कि ये सेमीकंडक्टर से ही बनता है। तब ना सिलिकॉन वैली नाम ही है, सिलिकॉन वैली मतलब सिलिकॉन, सिलिकॉन हम लोग जपते हैं। हाँ सिलिकॉन तो सेमीकंडक्टर ही है, सिलिकॉन वैली नामे रख दिया शहर का अमेरिका में, वहाँ पे सिर्फ यही सब चीज बनता है, चिप वगैरह। चिप के बाद माइक्रो प्रोसेसर, ये क्या होता है, द माइक्रो प्रोसेसर इज एन आईसी इंटीग्रेटेड चिप ही है दैट प्रोसेस ऑल इंफॉर्मेशन इन ए कंप्यूटर, लाइक कीपिंग ट्रैक ऑफ व्हाट कीज आर प्रेस्ड, रनिंग प्रोग्राम गेम etc. द आईसी वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय जैक किल्की एट टेक्सास इंस्ट्रूमेंट इन 1958 में पहला बार बना इंटीग्रेटेड चिप, मतलब माइक्रो प्रोसेसर। इसके लिए उसको नोबेल प्राइज दिया गया है ना, दिया हुआ, awarded by Nobel Prize 2000 ईस्वी में। IC आज प्रोड्यूस एज वन पीस ऑफ सेमीकंडक्टर और क्रिस्टल, मतलब क्या है ना कि सब नेट का जब जमाना आया तबे इस सब का इम्पोर्टेंस भी आदमी को पता चला है। हम्म, तब ना उसको भाई 1958 में खोज किया, नोबेल प्राइज मिला है भाई 42 साल बाद। उसमें उतना कोई आदमी यूज नहीं कर, हम तो इधर देख रहे थे वो, मतलब डाटा आता है, शायद तुम भी देखते होगे तभी हम पे आता होगा ऐसा, मतलब उसमें दिखाते रहता है सब चीज का कि भारत में फूड प्रोडक्शन में कैसे कौन देश कब कब आगे निकला, 2000 ऐसे कर करके। हाँ सब सब सजेशन में आता है, वीडियो तो देख रहे थे कि भाई भारत मतलब इधर 2016 के बाद मतलब दूसरा नंबर पर आ गया नेट यूज करने के मामला में, टॉप 10 में नहीं था भारत 2000 मतलब कब तक, 2011 तक। चाइना पहला पड़ा, हम जब देखते रहे कैसे वो भी एकदम भाई बनाता है डाटा, वो सब एकदम मस्त लगता है, और चीजें क्या है मतलब। देखिए ये जो समरी होता है ना, इसको पढ़ के भी आप छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव एग्जाम पार कर सकते हैं। मेन है सेमीकंडक्टर आर द बेसिक मटेरियल यूज इन द प्रेजेंट सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक डायोड बनाने में, ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड चिप बनाने में, ठीक है। lattice structure and atomic structure of constituent elements decide whether a particular material will insulator metal or semiconductor, ठीक है। मतलब उसका स्ट्रक्चर अंदर का बताएगा कि वो मेटल है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। अगर उसका रेसिस्टिविटी लो होगा
तब मेटल कहलाएगा। अगर थोड़ा सा हाई होगा तो इंसुलेटर हो जाएगा, और बीच बीच में रहेगा तो सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है, मेन दो को है सिलिकॉन और जर्मेनियम आपका सेमीकंडक्टर है। ठीक है, बताए हैं कि इसमें ये प्योर वाला है, इम्प्योर में गैलियम में और सेनिक मिला दिए CDS, ये कंपाउंडेड सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना ना भाई, ये दो जो ये है और CDS करके है, ये दो कंपाउंडेड सेमीकंडक्टर है। ये मतलब आदमी नहीं जानता है, पहले तो सिलिकॉन जर्मेनियम ये सब जानता है, लेकिन ये सब नहीं याद रख पाता है। उसके बाद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को प्योर बोलते हैं, है ना, एक्सट्रिंसिक वाले को इम्प्योर बोलते हैं, है। एक्सट्रिंसिक वाला दो टाइप का होता है, N टाइप और P टाइप, है ना। N टाइप वाला में इलेक्ट्रॉन होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और P टाइप वाला में होल होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, ये पांचवा पॉइंट वही बता रहा था। छठा, द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कैन बी चेंज बाय डोपिंग, मतलब क्या करते हैं कि डोपिंग करके उसमें इम्प्योरिटीज मिला के सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी को तो बढ़ाया ही जा सकता है। वही यहाँ पे दिया हुआ है कि N टाइप में क्या रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल, और P टाइप में क्या रहेगा, नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पांचवा, छठा, सातवां, आठवां ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, सब स्टेटमेंट है, अच्छा पढ़ने लायक है। इस लाइन में एक फार्मूला मात्र इस चैप्टर में यूज होता है, वो ये है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल इक्वल टू नंबर ऑफ करंट का स्क्वायर। ये भी चीज याद रखना, यहाँ पे 9th नंबर में दिया हुआ मात्र एक फॉर्मूला है इस चैप्टर में। अगर एनर्जी लेवल के अनुसार अगर देखिएगा, एनर्जी गैप के अनुसार, तो क्या होता है, मेटल में एनर्जी गैप 0 होता है, इंसुलेटर में मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इंसुलेटर में एनर्जी गैप कितना होता है, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मेटल में एनर्जी गैप 0 होता है, और सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। समझ गए, 3 से कम, और किससे ज्यादा, 0.2 से, 0.2 से। उसके बाद पीएन जंक्शन आया, समझ गए ना, डिप्लेशन लेयर उसमें आया था, यूज हुआ था। उसको फॉरवर्ड बायास और रिवर्स बायास, पीएन जंक्शन को कैसे कैसे जोड़ते हैं उसके अनुसार, है ना। उसके बाद आया था डायोड को हाफ वेव रेक्टिफायर में कैसे यूज करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर का जेनर डायोड क्या होता है, जेनर डायोड, सोलर सेल, ये सब पढ़े थे ना हम लोग। बस ये चैप्टर, उसके बाद ट्रूथ टेबल आया, 0101, ये 5 प्रकार का ट्रूथ टेबल यहाँ पे। चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, समझे ना। क्वेश्चन बनाओ तो भाई, ऑब्जेक्टिव एक ही को है, हो सकता है कि ये भी आ जाए कहीं। ये आया है, क्वेश्चन आया है, ये देख लीजिए, एकदम नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं, देखे हैं ये क्वेश्चन, हमको लगता है कि 2020 में आया है। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए पहला और तीसरा क्वेश्चन। चलो, एन टाइप में क्या होता है, कौन सा इंप्योरिटीज मिलाते हैं, पहले तो ये बताओ, पेंटावैलेंट या ट्राईवैलेंट।
क्या उल्टा बोल रहे हो देखो। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है और पी टाइप में होल होता है। तो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या हो गया, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होगा, और इसमें मेजोरिटी बोल रहा है तो इसमें पेंटावैलेंट मिलाते हैं इम्प्योरिटीज। ऑप्शन हाँ, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी रहेगा और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज इसमें मिलाएंगे, समझ गए। तो ये कौन सा मतलब, देखिए इसमें तो ये तो देखिए अब इसमें क्या रहेगा, एन टाइप में होल क्या रहेगा, माइनॉरिटी रहेगा, रहेगा ना जी। इसका सी नंबर सही है, होल आर माइनॉरिटी और पेंटावैलेंट तो मिलाया ही जाता है। एक चीज इसमें मिसिंग क्या कर दिया कि इलेक्ट्रॉन या आर मेजोरिटी कैरियर, ये गलत इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी तो है लेकिन ट्राई वैलेंट नहीं मिलाते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी होता ही नहीं है, होल्स मेजोरिटी होता ही नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन को भाई लिख लो, ये सब डायरेक्ट किया जा सकता है। चार को है, तीसरा भी है ऑब्जेक्टिव, लगता है कि चौथा भी है ऑब्जेक्टिव। अच्छा चैप्टर था, हल्का चैप्टर था, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल था नहीं, ज्यादा रीडिंग देने वाला था। अफगानिस्तान भाई गजब है स्थिति, आज दे देगा वहां का राष्ट्रपति इस्तीफा।
इतना कैसे हो रहा है भाई? ताकत कहाँ से आ जा रहा है इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो। देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम have 4 valence electron each. These are characterized as valence and conduction band separated. एनर्जी बैंड गैप, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एनर्जी बैंड गैप इसमें मतलब ज्यादा होगा, ठीक है ना? तो देखिए कार्बन में तो ज्यादा होगा, सिंपल सा चीज है। कार्बन में तो एनर्जी बैंड गैप ज्यादा होगा ना भाई। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है बताइए? ये नंबर समझ गए ना? बराबर तो नहीं हो सकता है सब सेमीकंडक्टर, ये तो क्लियर है। एक मिनट, वो ऑप्शन पलटा हुआ ये होगा, सी नंबर होगा। समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 2 बार तुम ज्वाइन किए तो आउट बता रहा है। हाँ हाँ नहीं बता रहा है, टाइम आउट कर देंगे 10 मिनट। ठीक है, वैसे भी हम लोग गैप मारने का लेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन है भाई, तो आ सकता है तो इसका भी आ सकता है। चलिए पीएन जंक्शन के बारे में बताइए, सब पढ़े हैं ना? बताइए। अनबायास्ड है। इसका तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। समझ गए ना? ये बताइए तो व्हेन ए फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू ए पीएन जंक्शन, ठीक है, तो क्या होता है? तो थोड़ा कठिन प्रश्न। पोटेंशियल बैरियर मतलब डिप्लेशन लेयर को लोअर करेगा। तो एक चीज हम बताए थे ना कि एन टाइप वाला सेमीकंडक्टर ज्यादा बढ़िया होता है ना? फॉरवर्ड बायस में है ये वाला, फॉरवर्ड है तो इसको थोड़ा देख लेते हैं, देख लेते हैं। देखें लास्ट एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर। Here's a summary from Topper. NCERT Solutions for Class 12 Physics Chapter Wise. Chapter 1 Electric Charges and Fields. Chapter 2 Electrostatic Potential and Capacitance. तो इसका सी था ना, तीसरा नंबर का, यहाँ सी दिया हुआ है, चौथा का
था, हाँ सी ही, चलो ठीक है। क्या 5 मिनट का गैप, फिर पढ़ते हैं केमिस्ट्री। क्या